गुड मॉर्निंग प्यारे मित्रों। आप देखेंगे हम लोग अस्तर व्यंजन की संख्या 25 होती है, मूलतः अस्तर व्यंजन की संख्या 16 होती है। अब बात करेंगे आज खड़ी पाई पर कितने वर्ण का प्रयोग होता है, तो चलिए देखते हैं। खड़ी पाई पर कितने व्यंजन वर्णों का प्रयोग होता है। व्यंजन वर्णों का प्रयोग होता है। आपका मतलब व्यंजन तो 33 होते हैं। बी हो गया आपका 22, सी हो गया आपका 24, डी हो गया आपका 9। तो आप बताइए कितने ऐसे खड़ी पाई पर कितने व्यंजन वर्णों का प्रयोग होता है। 22 होते हैं कि 24 होते हैं कि 9 होते हैं कि 37 होते हैं, बताइए आप लोग। चलिए देखते हैं कितने वर्णों पर प्रयोग होता है। तो खड़ी पाई का प्रयोग जो है वो 24 वर्णों पर होता है मित्रों। जैसे आप देखें का, या भी खड़ी पाई पर प्रयोग हुआ है। खा हो गया, ये भी खड़ी पाई पर हो गया। अब बात करते हैं कि ये जो 9 है, 9 ऐसे वर्ण है जिनका प्रयोग खड़ी पाई पर नहीं होता है, उनका गोलाकार पर होता है, इसलिए इनको गोला वर्ण कहते हैं। गोला वर्ण इनका प्रयोग जैसे आप हो गया, आप कहेंगे रा, ये खड़ी पाई पर नहीं प्रयोग हो रहा है खड़ी, इसलिए रा हो गया। एक हो गया दा हो गया, था हो गया। यही होते हैं गोला वर्ण। 9 होते हैं गोला वर्ण, 24 होते हैं जो खड़ी पाई पर प्रयोग किया जाता है। देखते हैं खड़ी पाई का प्रयोग। चौबीस वर्णों पर होता है, लेकिन तो ऐसे वर्ण हैं जिसको आप आधा करेंगे तब भी वो खड़ी पाई से बाहर ही जाएंगे। एक होता है आपका का और एक होता है था। अगर इसको आप आधा में करेंगे तब भी ये खड़ी पाई से बाहर जाएंगे ही जाएंगे। चाहे देख लीजिए, अगर का को आप आधा करेंगे तब भी आप खड़ी पाई से बाहर जाएंगे ही जाएंगे। था भी करेंगे था भी जाएगा। था है, अब आधा करेंगे तो यह भी खड़ी पाई से बाहर ही जाएंगे। अगर इसको अंदर कर देंगे तो यह पा हो जाएगा, इसको कर देंगे वाह हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा आपका। अर्थात यह नियम है कि ये दो वर्ण जो है इनको खड़ी पाई से बाहर जाना ही जाना है। 22 ऐसे वर्ण हैं, जैसे हो गया आपका खा, गा हो गया। अगर इनको आप आधे में करेंगे तो ये खड़ी पाई के अंदर ही रहेंगे, बाहर नहीं जाएंगे। गा भी करेंगे ये भी अंदर रहेंगे, बाहर नहीं जाएंगे, खड़ी पाई के अंदर ही रहेंगे। ये सब 22 ऐसे वर्ण हैं। तो अब समझ में आ गया होगा ये बात। खड़ी पाई का प्रयोग 24 वर्णों पर होता है, लेकिन 22 ऐसे वर्ण हैं जो आधा खड़ी पाई के बाहर ही रहते हैं, और 2 वर्ण ऐसे जो खड़ी पाई के बाहर जाएंगे ही जाएंगे। जैसे आपको शब्द हो गया मुक्त, इसमें आधा रहेगा। देखिएगा मुक्त है, इसमें आधा आया है और बाद में पूरा आया है, यानी आधा प्लस पूरा आया है मुक्त। और एक वर्ड आता है मुक्त, मक्का हो गया। देखिए मक्का भी हो गया, यह भी आधा है और प्लस पूरा वर्ड आया, लेकिन यहाँ सेम है। पहले इसको देख लेते हैं। मुक्त जो है यह आधा प्लस पूरा, इसलिए इसको कहते हैं आधा प्लस पूरा, इसलिए इसको कहते हैं संयुक्त वर्ड। आधा प्लस पूरा ध्वनि जब निकले, आधा प्लस पूरा, तो इस
उनको कहते हैं संयुक्त वर्ग। लेकिन संयुक्त वर्ग चार होते हैं मित्रों, एक त्रिशूल वाला, क्षत्रिय वाला, ज्ञानी वाला, शून्य वाला। जब संयुक्त वर्ग पूछे तो चार बताएंगे, लेकिन जब या ध्वनि पूछे कि उसमें कौन सा ध्वनि, तो कहेंगे संयुक्त वर्ग, संयुक्त ध्वनि या संयुक्त वर्ग या ध्वनि। लेकिन जब यही मक्का का बात करें तो सेम वर्ड आ जा रहा है, तो इसलिए स्तंभ हो गया, इसका नाम दिया गया द्वित ध्वनि। द्वित ध्वनि या वर्ड कह सकते हैं, द्वित वर्ड। यूपीएसआई का फेवरेट सवाल है मित्रों, या बहुत पूछा यूपीएसआई में, यही होते हैं हमारे खड़ी पाई का प्रयोग कितने व्यंजन वर्णों पर किया जाता है, तो 24 वर्णों पर किया जाता है। फिर बाद आके 2 वर्ड ऐसे जो खड़ी पाई से बाहर जाएंगे ही जाएंगे, 22 ऐसे वर्ड हैं जो खड़ी पाई के बाहर अंदर ही रहेंगे। जैसा कि कहा मुक्त, तो यह खड़ी पाई से बाहर ही गया, इसलिए इसको कहते हैं संयुक्त वर्ड। मक्का हो गया, इसको द्वित वर्ड कहते हैं। या सेम है, एक प्रश्न आया था मंडी परिषद में से, दिल्ली में कौन सा ध्वनि है, तो आप अगर देखे रहेंगे सेम है, सब है, और दिल्ली जैसे हो गया दिल्ली, आधा प्लस पूरा है इसमें, इसलिए सेम है, तो इसलिए इसमें ध्वनि निकल रहा है द्वित ध्वनि। मंडी परिषद में प्रश्न आया था मित्रों कि दिल्ली में कौन सा ध्वनि है, निकल रहा है, कि अगर आप पढ़े रहेंगे तो तुरंत बताएंगे द्वित ध्वनि, क्योंकि यह सेम है, सम है, दिल्ली जो है शब्द है सम है, इसलिए इसमें द्वित ध्वनि निकल रहा है मित्रों। चलिए लेकिन बात करते हैं गोला वर्ड कितने होते हैं, तो गोला वर्ड 9 होते हैं। चलिए देखते हैं कैसे होते हैं वो। ये तो समझ में आ गया होगा, चलिए आगे देखते हैं। गोला वर्ड होते हैं। गोला वर्ड संख्या में 9 होते हैं मित्रों। इनका प्रयोग खड़ी पाई पर नहीं होता है, खड़ी पाई पर नहीं होता है। ये संख्या में 9 होते हैं, जैसे हो गया अंगा, होगा टा, छा, जा, घा, छा, हा और रा हो गया, और एक अच्छा छूट रहा है दा हो गया आपका। यही ऐसे 9 वर्ड है जिनका प्रयोग गोला वर्ड होता है, इसलिए इनका नाम पड़ गया गोला वर्ड। काउंटिंग करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही 9 वर्ड है गोला वर्ड। संख्या में 9 होते हैं गोला वर्ड। कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है इस रा को किस नाम से जानते हैं, तो इस रा को रेप वर्ड के नाम से जानते हैं। इस रा को रेप वर्ड के नाम से जानते हैं मित्रों। रेप वर्ड संख्या में कितने होते हैं, 1 होते हैं। लेकिन जब बात आती है एक और कि रेप वर्ड का प्रयोग कितने तरह से किया जाता है, रेप वर्ड का प्रयोग यह मित्रों 4 तरह से इसका प्रयोग किया जाता है। इसका रेप वर्ड का प्रयोग 4
4 वर्णों पर किया जाता है। देखते हैं रा कौन कौन से रा पर होता है, चलिए देखते हैं। पहला जो है आपका ये रा, इसका प्रयोग जो है या स्वर सहित रा है। स्वर सहित रा है। जैसे हो गया राम, रोहित, यही हो गई रा। रा का प्रयोग होता है और स्वर सहित होता है। राम हो गए, रोहित हो गए। दूसरा आपका आता है पैरों वाला राम, इसलिए उसको बोलते हैं पदेन राम। पदेन राम या केवल खड़ी पाई वाले वर्णों का प्रयोग किया जाता है। खड़ी पाई का प्रयोग किया जाता है। किया जाता है। जैसे कौन कौन से किया जाता है, चलिए देखते हैं। परिंदा, जैसे आपका हो गया ग्रा, और हो गया आपका एक प्रकाश, और ऐसे जितने वर्ड आता है यही होते हैं पदेन रा। अब आप लोग ये बताइए कि इसमें जो रा लगाया पूरा है कि आधा है? ग्रा में या प्रकाश में जो रा है इसमें पूरा है कि आधा है? तो मित्रों या जो रा है पूरा रा है, गा आधा है, पा आधा, लेकिन रा पूरा है, इसलिए इसका स्वर सहित रहा। स्वर सहित रहा है। स्वर सहित रा है। कभी भी आपके एग्जाम में आए कि ग्राम में कौन सा रा है, तो आप कहेंगे कि पदेन रा है। और ऐसा भी पूछेगा कि ग्राम में पूरा रा है कि आधा रा है, तो आप कहेंगे रा पूरा है लेकिन गा आधा है, तो यही होती पदेन रा। अगला बात करते हैं, नोट करिए इतना मित्रों भी आते हैं। नोट कर लिए मित्रों? चलिए देखते हैं आगे जो होता है, उसका नाम है गोला। गोला रा का प्रयोग। चलिए इसको भी देखते हैं, इसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है। या केवल इसका प्रयोग जो है खड़ी पाई वाले वर्णों पर नहीं होता है। खड़ी पाई वाले वर्ण पर नहीं होता है। नहीं होता है। जैसे हमने कहा ट्रक। चलिए देखेंगे ट्रक। ये ट्रक है, ये यही जोड़ा है, इसी को कहते हैं गोला। गोला उगड़ता, इसमें जूता है, इसमें एक लगा है ऐसे हलंत लगा है, और इसमें एक ऐसे पदेन रा लगा है, पैरों वाला रा लगा है, जिससे हमारा बन जाता है ट्रक। तो इसको कहते हैं हलंत चिन्ह। इसको कहते हैं पदेन रा। यही होता है हमारा तीसरा गोला वर्ड, रा का प्रयोग होता है मित्रों। या ऐसे वर्ड पर होता है, ट्रक हो गया, जैसे ऐसे वर्ड पर होते हैं, या लगा या पूरा पैरों वाला रा। अगला बात करते हैं जो आता है रेप रा का। तो अगला जो होगा चौथा रेप रा।
रेप रा को देखते हैं, इसका प्रयोग। अच्छा ये बताइए, पूरा वर्ड जो ट्रक में पूरा रहा है कि आधा है? पूरा रहा है, ट्रक में पूरा रहा है, सब सही रहा है। रेप रा का बात करते हैं तो रेप रा जो है इसका प्रयोग ऐसे वर्ड होता है, जैसे चर हो गया, अंतर्मुखी, यही होते हैं रेप वर्ड। यही जो मात्रा लगा रहा है यही होता है हमारा रेप रा। रेप रा, रेप रा, रेप रा। अच्छा ये बताइए जल्दी से आप लोग, ये जो रा है पूरा है कि आधा है? बताइए, रा पूरा है कि आधा है? या आधा है? इसी की बात है स्वर रहित रा। रहित रा, यह स्वर रहित रा, जैसे चर हो गया, या जो रा है यह आधा है, अंतर्मुखी हो गया, ये जो रा है यह आधा रा है, इसी यही होता हमारा रेप रा। अब मित्रों आपका स्पर्श व्यंजन समाप्त हो गया है। कभी भी, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, कभी भी आपके एग्जाम में पूछे रेप वर्ड कितने होते हैं संख्या में, एक होते हैं रा। लेकिन जब पूछे रेप रा का प्रयोग कितने तरह से होता है तो आप कहेंगे 4 तरह से। रेप वर्ड रा का प्रयोग कितने तरह से होता है तो आप कहेंगे 4 तरह से। एक रा होता है स्वर रहित रा, जैसे राम हो गई, पदेन रा या केवल खड़ी पाई वाले वर्ड पर होता है, जैसे ग्रा हो गया, प्रकाश हो गया। गोला वर्ड वाला रा या भी स्वर सहित रा होता है, जैसे खड़ी पाई वाले वर्ड का प्रयोग इसमें नहीं होता है, जैसे ट्रक हो गया और तमाम अक्षर आएंगे आपके। तो चौथा आपका रेप रा का प्रयोग ऐसे वर्ड होता है, जैसे चर हो गया, मुखी हो गया, और शब्द आते हैं ऐसे शब्दों पर जो रा लगा रहा था वह रेप रा होता है या आधा होता है, इसलिए इसको स्वर रहित रा बोलते हैं। इसको आपका जो स्पर्श व्यंजन आवाज यहीं पे समाप्त हो जाता है। अब आगे बात करते हैं कल अंतास्त व्यंजन क्या होते हैं, रंग में कैसे होते हैं, संख्या में कितने होते हैं, इसकी चर्चा हम कल करेंगे मित्रों। आज की क्लास इतना ही, बाकी का अगले दिन मिलेंगे प्यारे मित्रों। चलते हैं, जय हिंद, बाय बाय।